चलो, तो मैं थीमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये जो है एक, अगर आता है 25 में से एक सम, तो ये एक सॉलिड एक, ठीक है, 4 मार्क्स का सम होता है। जरा ध्यान से देखोगे तो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तुम्हें भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल, व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हर एक चीज को लिखूंगा नहीं, किसी किसी मैं, क्योंकि अननेसेसरी उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके एक दो चीज बताऊंगा, हाँ। और फिर जब मेन सम में आएंगे तो फिर उस चीजों को फिर अच्छे से बताऊंगा जब मेन सम में आऊंगा। तो अभी यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ तुम लोगों को एज यूजुअल फोटो फोटो है मेरे पास, मैं फोटो में तुम लोगों को चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो जैसे अगर तुम कहते हो कि न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये सही है। एंड 8 इज लेस देन 5, ये भी एक स्टेटमेंट है, मगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि P एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो उसका दो वैल्यू हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा, मगर वो ट्रू अगर मेरे लिए है तो दुनिया में सबके लिए ट्रू होना पड़ेगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये सबके लिए फॉल्स होना पड़ेगा। एम्बिग्यूटी नहीं है। सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर, एज अ इंडियन मैं इसे ट्रू बोल सकता हूँ, एज एन ऑस्ट्रेलियन कोई कह सकता है कि नहीं, रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा प्लेयर था उससे, ठीक है, तो बेस्ट प्लेयर तेंदुलकर नहीं था। तो इस टाइप से जहां पे एडजेक्टिव लग जाता है, वहां पे तुम्हें कह नहीं सकते हो वो सबके लिए वो एडजेक्टिव सही हो, नहीं भी हो सकता है। मगर जब तुम इस टाइप का एक स्टेटमेंट देखते हो कि 8 इज लेस देन 5, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, भले ही एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मेरे लिए भी फॉल्स होगा और एक ऑस्ट्रेलियन के लिए भी ये फॉल्स होगा। अब स्टेटमेंट दो टाइप का हो सकता है, जैसे अब है कि राम इज स्लीपिंग, ठीक है, तो राम इज स्लीपिंग ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। राम इज स्लीपिंग एंड ही इज प्लेइंग, तो इसमें दो स्टेटमेंट आ जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि राम, या जैसे 8 इज लेस देन 5, और 5 इज लेस देन 8। अब इसमें तुम देखो, इसमें दो दो स्टेटमेंट है, एक है 8 इज लेस देन 5 जो फॉल्स है, और एक 5 इज लेस देन 8 जो ट्रू है। तो जब ऐसे दो स्टेटमेंट का मिलन होता है तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और जब हमें सिंगल स्टेटमेंट केवल मिलता है, जैसे 8 इज लेस देन 5, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। तो तो हमारे मैथमेटिकली एक ट्रुथ टेबल होता है, मैथमेटिकली देयर इज अ ट्रुथ टेबल। जब तुम्हें कोई भी स्टेटमेंट, अगर P एक स्टेटमेंट है, तो इसका दो वैल्यू हो सकता है, ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। पूरा का पूरा खेला भी इसी के ऊपर है, ये ट्रू फॉल्स जो है, इस ट्रू फॉल्स को तुम्हें, इसके ऊपर अभी हम लोग चीजों को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो अब केस है कि ट्रुथ टेबल अगर तुम्हें दिया रहता है, ठीक है, तो या एक स्टेटमेंट, अगर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिया जाता है, हाउ टू क्रिएट कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे, तो उसके लिए कुछ कनेक्टर्स हैं, कुछ कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। उस कनेक्टिव्स के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। और अब शुरू होता है, ठीक है। किसी को लिखने का मन है तो ये लिखना, इसमें तो कोई लिखने का ऐसे जरूरत है नहीं, ठीक है। इसे पॉज करना है तो पॉज कर लो, और अब मैं चीजों को शुरू कर रहा हूँ। मेन चीज यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तुम्हें सपोज दो स्टेटमेंट दिया हुआ है P एंड Q, तो सबसे पहले एक एंड स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। एंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कंजक्शन। तो अगर P और Q दो स्टेटमेंट है, तो इसे P एंड Q कहा जाता है। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे रिलेटेड है। अब P एंड Q को ट्रू होने के लिए क्या है, अगर मैं कहूं कि 8 इज इवन एंड 8 इज प्राइम, तो क्या बोलते हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो तुम बोलोगे सर ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, मगर देखो ये तो ट्रू है। तुम बोलोगे सर ट्रू एंड फॉल्स आपको फॉल्स देता है, हाँ, तो वही वही मैं बोलूंगा कि P और Q है, तो मेरे पास जो रो बनेंगे, चार रो बनेंगे, ट्रू ट्रू
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स का। तो ट्रू ट्रू पी एंड क्यू इज ऑलवेज ट्रू, बाकी सब टाइम ये मुझे फॉल्स देगा। ये सब तुम्हें याद रखना है। नंबर सेकंड जो कंजक्ट है उसे हम और कहते हैं, विच इज नोन एज डिस जंक्शन। अब डिस जंक्शन में क्या होता है? डिस जंक्शन में पी क्यू, पी और क्यू ये लिखते हैं। तो ये अगर ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये अगर ट्रू एंड फॉल्स है, अगर मैं बोलूं 8 इज इवन और 8 इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि एवरी नंबर इज आइदर इवन और ऑड। क्यों? और एवरी नेचुरल नंबर इज, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो मिलके ये तुमको हर समय ट्रू देगा। फॉल्स के लिए, और में फॉल्स के लिए क्या था कि अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू देगा, मगर हाँ दोनों अगर फॉल्स हो गया तो ये मुझे फॉल्स देगा। तो ये किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूं और फिर मैं आगे चलूंगा। चलो, तीसरा तीसरा है इफ देन स्टेटमेंट। इसे इम्प्लीकेशन या बहुत टाइम में इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका सिंबल ये है पी क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू। तो P इंप्लाइज Q में ये होता है कि अगर एक P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। P अगर ट्रू है और Q अगर फॉल्स है तब ये फॉल्स होता है, मगर P अगर फॉल्स है और Q अगर ट्रू है तो एज अ होल स्टेटमेंट मगर ट्रू होता है। तो इसमें बस ये याद रखो कि P इंप्लाइज Q इज फॉल्स, ये केवल एक ही टाइम में होता है, इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। मतलब ट्रू कोई भी ट्रू चीज फॉल्स चीज को इंप्लाइज नहीं कर सकता है। तो P इंप्लाइज इज ट्रू इन ऑल केसेस एक्सेप्ट व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तुम बोलोगे सर क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मैं बोलूं कि इफ यू विल गो टू स्कूल देन यू विल फाइंड मी। ठीक है, चलो सपोज तुम स्कूल गए, यू गो टू स्कूल, और मैं स्कूल में हूं, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? मैं ट्रू बोल रहा हूं। तुम स्कूल गए और स्कूल में मैं हूं, स्कूल में मैं नहीं हूं, तब तुम क्या बोलोगे? सर आप यू आर लाइंग। मगर ये तो ट्रू है। सपोज तुम स्कूल ही नहीं गए, अगर तुम स्कूल ही नहीं गए, मतलब मैं इसे तुम्हें लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर तुम स्कूल ही नहीं गए, मेरे उस वहां पे होना या नहीं होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम मेरे स्टेटमेंट को चेक नहीं कर पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं ट्रू हूं, क्योंकि तुम मुझे फॉल्स नहीं बोल सकते क्योंकि तुम भी स्कूल नहीं गए। मैंने कहा तुम अगर स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगा। तो मैंने इस चीज का गारंटी नहीं दिया कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तब भी मैं मिलूंगा। क्या पता मैं देख के जा रहा हूँ कि तुम स्कूल जा रहे हो, तो जाके मैं चले जाऊंगा, तुम मुझसे मिल लेना। तो इसीलिए P इंप्लाइज Q केवल एक ही टाइम में फॉल्स होता है, जब P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है। हाँ, केवल ये वाला स्टेटमेंट में, इसे छोड़ के बाकी सब जगह देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसे याद रखना है, किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चल रहा हूं। फोर्थ,
इफ एंड ओनली इफ इसे बाय कंडीशनल भी कहा जाता है। इसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहा जाता है। इसे ऐसे दिखाया जाता है। तो केस ये है कि ये तभी ट्रू हो सकता है, P implies if and only if is true if both P and Q has same truth value। मतलब या तो दोनों ही ट्रू हो या दोनों ही फॉल्स हो। मतलब बताता हूं, अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स है तब भी ये ट्रू है। पर एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब दे आर इक्विवेलेंट। एक ट्रू और एक फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स है, क्योंकि तुम P से भी Q में जा सकते हो, Q से भी P में आ सकते हो, दोनों ही ट्रू है। और फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, तो P इंप्लाइज फॉल्स। तो तुम ये याद रख सकते हो कि P और Q इज फॉल्स, ये हर समय ये फॉल्स होते हैं इफ P एंड Q हैज ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू। अगर इनके ट्रूथ वैल्यू ऑपोजिट होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स आता है। तो इसमें तुम जो ये वाला जो केस है ये फॉल्स वाला केस है, और ये वाला जो केस है ये ट्रू वाला केस है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। थ्योरी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग सम्स में अभी आ जाएंगे और फिर हम लोग सम्स करेंगे। पांचवा स्टेटमेंट कहलाता है नेगेशन, किसी का उल्टा हो जाना। जैसे अगर मैं P बोलूं 8 इज प्राइम, तुम बोलोगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा 8 इज इसका उल्टा, मतलब नॉट प्राइम, मतलब काउंटर, तो ये ट्रू। तो P और नॉट P का जो तुम्हारा रिलेशन है वो ये है, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू। चलो, VI, there are something which is known as some statement. This is something like contrapositive statement। अब contrapositive statement क्या होता है? contrapositive statement of हर समय conditional statement होता है। P implies Q is not Q implies not P। तो इसके सम्स कैसे आएंगे? इसके सम्स ऐसे आ सकते हैं कि क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि राइट contrapositive statement of if two triangles are congruent then they have सेम एंगल्स। ठीक है, तो पहले देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। P तुम्हारा क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे? ये तीन का मतलब इक्विवेलेंसी होता है। P क्या स्टेटमेंट है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये पहला वाला स्टेटमेंट है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Q क्या स्टेटमेंट है? टू triangles have same angle। तो इनका तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो है P इंप्लाइज Q, ये वाला स्टेटमेंट। तो इनका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा? इनका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होगा, हाँ बोलो क्या होगा? नॉट Q, ये याद रखना होगा, इंप्लाइज नॉट P। मैं दोबारा कहता हूं, रिमेंबर इट। हाँ, तुम पास्ट ईयर में से खूब देखोगे, रिमेंबर इट। तो दैट इज क्या बोलोगे तब? नॉट Q। तो ये टू हैव सेम एंगल, नॉट Q। इफ two triangles have not same angles, फिर इसका मतलब तो then
अब नॉट पी क्या हो जाएगा? पी क्या था? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो किसी को लिखना है तो लिख लो। मैं एकदम भूल गया हूं कि मैंने ये सब लिखने दिया या नहीं। तो नेगेशन और ये लिखने के लिए, पॉज करने के लिए 1 2 3 नहीं 4 5 आगे चलूं? चलो। अब वैसे ही ये कौन सा नंबर था? 6, वैसे ही 7वां नंबर कहलाता है कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज Q इंप्लाइज P, उल्टा हो जाता है। तो अगर मेरा स्टेटमेंट है इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल दे आर सिमिलर, तो Q इंप्लाइज P, इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स होगा इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, यहां पे देन होना चाहिए था, देन दे आर इक्वी एंगुलर या देयर एंगल्स आर इक्वल। किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन। आगे चलते हैं। 8 इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट P implies Q is not P implies not Q। तो अगर मेरा स्टेटमेंट है if it rains then they cancel the match, तो इसका इनवर्स क्या होगा? if it, सब उल्टा हो जाएगा। if it rains का उल्टा, if it does not rains then क्या क्या होगा? if it does not, they cancel the match, तो क्या होगा? they do not cancel the match। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऊपर ये जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताया, इस चीज को अगर तुम एक टेबल में लिख लो, तो तुम्हारा अगर स्टेटमेंट है, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, तो इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। इसका इनवर्स क्या होगा? नॉट P इंप्लाई, ये सब नॉट Q, और इसका कन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसे याद रखो, रिमेंबर इट। अगर इसे रिमेंबर कर दिया, सम अगर आता है तो डायरेक्टली 4 मार्क्स, खेला खत्म। ठीक है, चलो लिखना है तो लिख लो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। अब कभी कभी कोई स्टेटमेंट्स इक्वल होते हैं, उसे हम लोग, अच्छा आगे चलता हूं, कि लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट
वैलेंट स्टेटमेंट। तो मेरा कहना है कि अगर मुझे कभी नॉट ऑफ पी और क्यू पूछे तो दिस इज सेम एज नॉट पी एंड नॉट क्यू। तुम बोलोगे सर ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। हाँ, यहाँ पे भी लगता है। तो कैसे पता चले? तो पहले पी लोगे, फिर क्यू लोगे, फिर पी नॉट क्यू लोगे, और फिर नॉट ऑफ पी और क्यू लोगे। इसका एक ट्रूथ टेबल बनाओगे। नॉट पी लोगे, नॉट क्यू लोगे, और नॉट पी एंड नॉट क्यू का ट्रूथ टेबल बनाओगे। तो ट्रू 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 फॉल्स, तरीका मैं भी क्या कह रहा हूं। तो क्या क्या हो सकता है? पहले ये 5 लिख लो। ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो पी और क्यू, ये तो और है, तो और केवल एक ही जगह में फॉल्स होता है, इस वाले में। और जब नेगेशन लोगे तो ये उल्टा, किसका उल्टा हो जाएगा? नेगेशन लोगे तो ये इसका नेगेशन ले रहे हो ना। तो ट्रू के लिए फॉल्स, तो ट्रू के लिए फॉल्स, ट्रू के लिए फॉल्स, मगर क्योंकि ये फॉल्स है और ये नेगेशन है तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अब नॉट पी लिखना है तो यहां से देखोगे ना, ये ट्रू तो इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो यहाँ पे इसका उल्टा लिख लो, फॉल्स ट्रू ट्रू। वैसे यहाँ पे देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये उल्टा हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, क्योंकि मैं नेगेशन ले रहा हूं। और ये दोनों के बीच में अगर एंड लूंगा तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब मुझे बोलो, ये वाला जो ब्लू वाला जो कॉलम है और ये येलो वाला जो कॉलम है, ये दोनों आइडेंटिकल है। they have same corresponding values। अगर they have same corresponding values तो तुम बोलोगे ये जो दो स्टेटमेंट है they are same। तो hence P and Q is equivalent to not P and not Q। तो लॉजिकली इक्विवेलेंस स्टेटमेंट अगर तुझे दिखाने के लिए बोला जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ट्रूथ टेबल बनाओगे और उसके बाद चेकआउट कर लोगे कि क्या वो सेम होता है। तो जैसे एक सम मैं तुम्हें दे सकता हूं कि तुमसे कभी पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम कि द स्टेटमेंट एक देगा, ये लिखने का टाइम नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। 1 2 3 4 5, पॉज कर लो, लिख लो। द स्टेटमेंट P implies Q implies P is equivalent to, कभी पास्ट ईयर में आया हुआ समय ये, P implies P and Q, B P implies P or Q, C P implies P implies Q, D P implies P if and only if Q। तो यहां पे अब तुम्हें तुम्हारा जो दो सिंपल स्टेटमेंट है वो P और Q है, बाकी सब जो है इससे निकला है। जाकि क्या क्या निकला? Q implies P निकला इससे, फिर क्या निकला? फिर तुम्हें P implies Q implies P निकला। अब यहाँ पे तो तुम्हें हर ऑप्शन चेक करना होगा। जैसे मैं अगर ऑप्शन ए चेक करूं, साथ में मुझे P एंड Q निकला, साथ में मुझे P और Q निकला। और मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, मैं P इंप्लाइज ऑप्शन नंबर ए पहले एक बार तुम्हें दिखा देता हूं। ऑप्शन नंबर ए दिखा देता हूं, P इंप्लाइज P एंड Q। तो ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये फॉल्स। यहाँ पे चार चार रो होंगे टोटल, फॉल्स फॉल्स। Q इंप्लाइज P, तो तब तुम यहां से उल्टा देखोगे ना कि ट्रू इंप्लाइज, तो क्या था? Q इंप्लाइज P में बस एक ही प्रॉब्लम था कि फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू कभी भी फॉल्स वैल्यू को इंप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान से देखो, P इंप्लाइज Q नहीं है रे, Q इंप्लाइज P है। ट्रू कभी भी फॉल्स को, तो ये फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। वो सब तुम्हें याद रखना होगा जो ऊपर बताया। डाउट है तो फिर पूछ लोगे मुझसे। अब तुम्हारे पास जो कॉलम आएगा वो क्या है? P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P। तो अब जो तुम देखोगे ये वाला और ये देखोगे, मतलब तुम अभी जो तुम्हें देखना है वो तुम्हें इस वाले से तुम्हें इस वाले को देखना है, ये वाले को देखना है। तो देखो,
तो ये भी ट्रू है, ट्रू ट्रू तो ट्रू हो जाएगा। ये क्या है, ये भी ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू ही था। अब P एंड Q क्या होगा? P एंड Q के लिए अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। P एंड Q के लिए अब तुम्हें ये नहीं देखना होगा। P एंड Q के लिए जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो इस दोनों के ऊपर होगा। तो ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स 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 और ट्रू। अब P इंप्लाइज P एंड Q, तो अब जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा वो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा कि P इंप्लाइज P एंड Q, मतलब यहां से लेके इसके ऊपर। तो करो इस दोनों के ऊपर कंसंट्रेशन, इस दोनों के ऊपर करो कंसंट्रेशन। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू हो गया, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू हो गया। ये फॉल्स है, सॉरी, ठीक है मैंने गलती किया, देखो सॉरी, हाँ मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। फॉल्स फॉल्स ये ट्रू है, सॉरी, ट्रू फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स है। ट्रू, तुम्हें देखना ये ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू, जो ट्रू होगा। अब बोलो क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है? नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम नहीं है तो ये गलत हो गया। अब बी के साथ देखना है, तुम बोलोगे सर ये लंबा सम हो जाएगा, वो करके तुम्हें देखना होगा, करके तो देखना होगा। तुम्हारे पास कोई वैसा तो शॉर्टकट मेथड है नहीं मेरे पास कि तुम डायरेक्टली बोल पाओ। हाँ मैं अभी कुछ दूंगा, इसके बाद धीरे धीरे अभी थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ तो दूंगा। अब मुझे एक स्टेटमेंट देना है, ठीक है, वो करके देख लेना, आंसर बी है, वो तुम निकाल के देख लोगे, ठीक है। बता दूं क्या? ठीक है तो बता देता हूँ। पी, ऑप्शन नंबर बी के लिए क्या लोगे? पी क्यू, और क्या चाहिए? इस वाले को तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज तो मैंने देख ही लिया है, तो ये मेरा टाइम सेव करेगा। Q इंप्लाइज P, उसके बाद P एंड Q, और फिर P इंप्लाइज P एंड Q। तो ये था ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू 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 था। P एंड Q क्या हो जाएगा? ट्रू। P एंड Q देखो क्या, ट्रू ट्रू, ये सॉरी P और Q ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, तो एक ही फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स। अब P इंप्लाइज, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स होने से क्या होगा? फॉल्स होने से तो दोनों ही ट्रू हो जाता है, क्योंकि P इंप्लाइज में तो केवल एक ही टाइम में ये फॉल्स था। कब? जब ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स था, इसे छोड़ के तो बाकी सब टाइम में ये ट्रू है। तो ये और ये देखो एग्जैक्टली सेम है, तो हेंस ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। और एक चीज बताता हूँ, अगर फाइनल कॉलम में तुम्हें हर समय ट्रू मिलेगा, उस स्टेटमेंट को तब और एक लैंग्वेज कहते हो, उसे टाउटोलॉजी कहते हो। हाँ, तो तुमने देखा यहाँ पे P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P कॉलम में, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, तो इसलिए तुम बोलोगे दिस स्टेटमेंट, क्वेश्चन कभी कभी आएगा, इज इट अ टाउटोलॉजी? हाँ इट इज अ टाउटोलॉजी, मतलब ये है किसी स्टेटमेंट में अगर केवल तुम्हें F मिले फॉल्स, तो उसे फैलेसी कहते हैं वो स्टेटमेंट, या उसे कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज नोन एज फैलेसी और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, ये रहा, ठीक है। और मैं वेट, अच्छा वेट कर लेता हूँ, पॉज कर लिया, 1 2 3 4 और 5, और आगे चलता हूँ। चलो तो अब शुरू करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट एक स्टेटमेंट लिख लो, और एक चीज बाकी है। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ, जो अभी तुमने प्रूफ किया, क्या नॉट ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नॉट P और नॉट Q, नॉट ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू नॉट P एंड नॉट Q। और अगर तुम दो बार नॉट लगाओगे, ये डी मॉर्गन्स में नहीं आता, ये तो कॉम्प्लीमेंट में आता है कि दो बार कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो ये सेम हो जाएगा। कभी कभी हम इक्विवेलेंसी इसके हेल्प से भी निकालते हैं। हाँ, कभी कभी हम इक्विवेलेंसी यहां से भी निकालते हैं। जैसे अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं, ठीक है, अब मैं चल आता हूं, उसमें आऊंगा धीरे धीरे।
ठीक है, ठीक है। और टू मोर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, रिमेंबर इट। हाँ, अगर याद नहीं रखोगे तो एग्जामिनेशन में खत्म हो जाओगे। वो पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जामिनेशन में तुम ये बोलो मुझे कि नहीं सर हम निकाल लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जो तुमने कंडीशनल देखा था, कंडीशनल याद है क्या था? कंडीशनल, कंडीशनल था, और ये लिखने का टाइम नहीं दिया तो लिख लो 1 2 3 4 5 पॉज करके। कंडीशनल P इंप्लाइज Q को अगर जरूरत पड़े तो तुम इसे नॉट P और Q भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम है, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इफ इट रेन्स देन दे cancel the match, this is equivalent to P क्या है रे यहाँ पे? It rains, this is equivalent not P आना चाहिए, तो it does not rain, उसके बाद क्या है रे? ये, और they cancel the match। ठीक है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है, निकाल के देख सकते हो। तो दोनों सेम स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि रिमेंबर इट, ठीक है। ये सब चीज को याद रखो, और वो मैं अभी दूंगा, सम्स दूंगा, ठीक है, फुल टेस्ट लूंगा, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा, तो वो सब पता चलते जाएगा, उस चीज का ऐसे ज्यादा चिंता मत करो। वैसे ही बाय कंडीशनल में कुछ याद रखो, लिखना है तो लिख लो 1 2 3 4 5 पॉज करके। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हमने देखा था, ये था, दिस इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, सॉरी ये तो एंड, क्योंकि दोनों ही होना पड़ेगा ना, एंड। तो अगर इसे तुम P इंप्लाइज Q को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा नॉट P और Q, नहीं क्या ऊपर वाले से देखो, वही था नॉट P और Q एंड, तो एंड को कैसे लिखोगे? एंड को ऐसे लिखोगे, और ये नॉट Q और P, तो ये खेला है। तो ये दो चीज को याद रखो, किसको? P implies Q is equivalent to not P or Q, और P if and only if Q is equivalent to not P and Q और Q and not Q और P। तो इसे याद रखना है, लिखना है तो लिख लो 1 2 3 4 5। तो अब याद क्यों रखना है सर, ऐसा क्या जरूरी है याद रखने का? तो ऐसा क्या जरूरी है याद रखने का? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नेगेशन कभी कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाएगा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी भी पूछूं कि नेगेशन ऑफ कंडीशनल क्या है, मतलब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या है, तो तुम इसे इंप्लाइज के टर्म में नहीं बोल सकते हो, मगर अभी जो मैंने बताया, तुम P इंप्लाइज Q के बदले क्या लिख सकते हो? नॉट P और Q। और अगर डी मॉर्गन्स लगाओगे तो क्या होगा? नॉट अंदर आ गया तो नॉट नॉट क्या हो जाएगा? ये P एंड नॉट Q। तो इसीलिए तुम एग्जाम में कभी देखोगे कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि इफ इट रेन्स देन दे विल कैंसिल द मैच, कैंसिल द मैच, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए P है, और ये ब्लू वाला दे विल कैंसिल द मैच Q है।
तो अगर ये स्टेटमेंट एस है तो इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होगा P and not Q. That is मतलब it rains and they will not cancel द मैच। तो ये सब चीज अगर याद होगा तभी कर पाओगे, वरना कहाँ कर पाओगे। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि रिमेंबर इट। अब इसे रिमेंबर का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला याद है उससे ये निकाल लोगे। अगर डायरेक्ट रिमेंबर कर सकते हो अच्छा है, तब तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे एक स्टेटमेंट पूछता हूं कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका नेगेशन क्या होगा? कोई बोलेगा इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होगा द फंक्शन, पी तो वही है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हाँ, उसके बाद एंड इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही अब तुमसे फिर से कभी कोई लिखना है तो लिख लो, ठीक है इसे, ठीक है। पॉज करना है तो कर लो। 1 2 3 4 5 आगे चल रहा हूं। अब मैं अगर तुमसे कभी पूछूं इम्प्लाइज ऑफ नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्या होता है? नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, तो negation of P if and only if Q is equivalent to negation of P if and only if Q क्या था? Not a negation P or Q and P और negation Q। अब अगर ये negation डी मॉर्विस से अंदर चला जाएगा तो ये P सब उल्टा हो जाएगा, negation का और negation Q, ये P और Q, तो ये इसका समझ में आया? सॉरी मैंने गलती किया ना। हाँ, क्या गलती किया? ये जो एंड है, ये जो एंड है मैंने गलती किया तो दोबारा दिखा देता हूं। जब तुम डी मॉर्विस लगाओगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देर देर और एक टाइप का नेगेशन आता है, लिखना है तो लिख लो इसको, ठीक है। पहले ये भी लिखा देता हूं, जैसे नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट इज फॉर ऑल। तुम बोलोगे सर इसका मतलब अगर एक स्टेटमेंट है कि there exists a real number which is both positive and negative, तो इसका negation ऐस होगा कि there exists, मतलब तब ये उल्टा हो जाएगा for all rational number and का उल्टा they are either positive or negative। या ऐसा अगर मैं कहता हूं there is a rational number x belongs to S, x belongs to R such that x is greater than 0, तो इसका नेगेशन होगा, फॉर ऑल को छोड़ के तुम एवरी भी लिख सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर x belongs to R such that x greater than 0 का लेस देन इक्वल टू 0। तो इसलिए तुम किसी किसी बुक में इस पॉजिटिव को नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव को नॉन नेगेटिव भी देखोगे। हाँ, तो वो भी इसलिए कभी कभी यूज होता है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये ऑलमोस्ट थ्योरी को खत्म कर देता है। अब एक दो ट्रिक बाकी है और उसके बाद कुछ सम्स अभी हम लोग करेंगे।
तो लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालने का, आगे चलो चलो तो आगे चल रहा हूं। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास 3 मेथड है। हाँ, अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल रहा है, ये सबसे बड़ा सम यही होता है। हाँ, तो उसमें तुम्हारे पास 3 चीज है। पहला चीज है कि तुम ट्रूथ टेबल बना के देख लो कि उनके फाइनल कॉलम में सेम ट्रूथ टेबल होना पड़ेगा। तो नॉट ऑफ P if not Q is equivalent to P Q। तो ये क्या करोगे, P Q, P if and if Q, not Q, P if and if not Q, not P if and if not Q। यही चाहिए ना मुझे। तो ये ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, क्या फॉल्स, क्योंकि ये तो एक ही टाइम में ट्रू था, बाकी सब टाइम में फॉल्स। नॉट क्यू तो मतलब इस, नॉट क्यू का मतलब तुम इसका उल्टा लिखना होगा तुम्हें यहाँ पे। तो ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा। फिर अगर तुम इस वाले में देखोगे तो ये वाला लिखना है। तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और नेगेशन करोगे तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ये वाला और ये वाला देख क्या है, ये और ये दे आर एग्जैक्टली सेम, तो हेंस सही है, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 2 3 4 5। चलो आगे चले, ठीक है। मगर और एक रूल है, उसे वेन डायग्राम रूल कहते हैं। ये कई बार आसान होता है, ध्यान से देखोगे। हाँ, पहले सेट थ्योरी रूल बताता हूँ, फिर वेन डायग्राम में जाऊंगा। तो तुम एक्चुअली में ये जो सेट थ्योरी रूल, ये जो P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P देखते हो ना, उसे तुम सेट थ्योरी में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक बार जेई में आया हुआ है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू A नॉट P, B P, C Q, D नॉट Q। अब देखो मजा आ जाएगा अगर अप्रिशिएट करते हो तो मैथ्स को। मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मेरे पास है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करूंगा। कैसे देखो, P मतलब कैपिटल P, इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब Q, और ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये P कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, और ये Q हो गया। और अब मैं यहां से चीजें निकालता हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। तो इसमें मैं P कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेता हूं, तो ये Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q हो जाएगा। तो ये P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U। तो अल्टीमेटली ये P कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट P। आंसर आ गया। आया समझ में? या तो डिमॉर्गन्स भी लगा, मैं डिमॉर्गन्स ही लगा रहा हूं। तो तुम सेट थ्योरी के लैंग्वेज में चेंज करके भी लिख सकते हो। ये लिखने का टाइम दिया था ना? हाँ, तो अब फिर ये लिखना है तो लिख लो। तीसरा, देयर इज वन मोर रूल विच इज नोन एज बाय वेन डायग्राम। मतलब मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम में, मगर डायरेक्टली मैं वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा। पहले आई विल चेंज इन सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में चेंज करके मैं उसका वेन डायग्राम बना दूंगा। चलो, प्रॉब्लम P and not Q
or Q or not P and Q is equivalent to A, P or not Q, B, not P and Q, C, P and Q, D, P और Q। तो शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पहले मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज करूंगा अभी। देखो, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को अभी चेंज करके इस एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूं, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, ये मेरे लिए P होगा, ये मेरे लिए Q होगा। तो P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट ये है, वेरी गुड। यूनियन Q, तो यूनियन Q ये है, यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, तो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q तो ये होगा। तो ये सब मिला के जो तुम्हें मिला वो क्या मिल रहा है? यूनियन है, तो सब कॉमन रीजन क्या होगा? P यूनियन Q। तो P यूनियन Q का मतलब P यूनियन Q, खेला खत्म, 2 स्टेप में आ गया। तो ये वेन डायग्राम मेथड, तो ये 3 रूल है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। वीडियो को स्टॉप नहीं करके नीचे मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मेरे ख्याल में वो एक बार देख लोगे तो बेटर है। प्रॉब्लम्स, हाँ, क्योंकि अभी तक तो थ्योरी कर रहे थे, अब प्रॉब्लम्स में चलता हूं। थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि ठीक है, मेरे मोबाइल में है, तो मैं वहां से यहाँ पे एक एक करके लेके आऊंगा और उसके बाद चलो 2 मिनट रुको। जस्ट वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, कहीं पे घूम हो गया मेरा वो। चलो अब कभी कभी तुम्हें एक ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, इट रेन्स टुडे, आई गो टू स्कूल, आई शैल मीट एनी माय फ्रेंड, आई शैल गो टू अ मूवी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसमें इसे मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये कौन से टाइप में स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे तुम्हें सिंबल्स में बात करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्लू वाला है, इफ रेन्स टुडे आई विल गो टू स्कूल, I shall meet any friends, I shall go for a movie। चलो, तो if it does not rain, तो ब्लू ब्लू के साथ आएगा। I do not go to school, I shall meet my friend, I will go for a movie। ये कलरिंग, और दूसरा वाला क्या कलर है यार? ये और ये,
चलो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था, P it rains today, it does not rain, तो ये नॉट P हो जाएगा। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ये कलरिंग से ज्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्टली कीजिए। ठीक है, कोई सबसे डायरेक्टली करते हैं, अननेसेसरी बोल क्यों करूं। इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट डज नॉट रेन, नॉट P, और इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल, नॉट Q, क्योंकि आई गो टू स्कूल Q है। देन आई शैल मीट माई फ्रेंड, मतलब R हो रहा है, एंड गो फॉर अ मूवी S। हो सकता है तुम देखो कि यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं होने से क्या हुआ, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ, नॉट P और डी मॉर्गन्स लगा सकते हो। डी मॉर्गन्स लगाने से क्या बन जाएगा ये बोलो तो, R एंड S। तो डी मॉर्गन्स लगाने से नॉट कॉमन ले लेता हूं, तो P एंड Q इंप्लाइज क्या, R एंड S। तो आंसर क्या है, नॉट, तो आंसर ही हो गया, खेला खत्म। समझ में आया। तो इस टाइप से स्टेटमेंट दिया रहेगा तो बोलोगे सर इसमें कुछ करना ही नहीं है। अरे यार यही तो मैंने कहा कि बड़ा आसान सम है। ठीक है, वही कह रहा हूँ कि जो, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, अभी जो चीज बाकी है ना, सब चीजें आसान है। मुझे अगर तुम मुश्किल से 10 घंटा दे दोगे ना, तो वो सब जो जो चीजें हैं, मतलब मैं वो अभी इससे पहले वाला भी जो मैंने भेजा था वीडियो, उसको लेके बोल रहा हूँ, चीजें खत्म हो जाएगा। चलो ये देखते हैं। P is the statement 7 is not greater than 4, Q be the statement Paris is in France। 7 is not greater than 4, Paris is in France, then not P and Q। तो क्या हो जाएगा, नॉट P और Q को अगर तुम बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा नॉट P एंड नॉट Q। तो नॉट P का मतलब 7 इज नॉट ग्रेटर, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 4, एंड पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। फ्रांस तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, खेला खत्म। किसी को ठीक है, मैं अभी इसमें 1 2 3 4 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं, ठीक है, तुम लोग स्टॉप कर दोगे। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स, बोल। तो दिस इज ट्रू का नेगेशन क्या होगा, दिस इज फॉल्स, और दिस इज फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, दैट इज ट्रू। तो दैट इज ट्रू, तो पहला दैट इज फॉल्स एंड दैट इज ट्रू नहीं, और नेगेशन है तो एंड के बदले और, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉल्स और दैट इज ट्रू। जस्ट वेट। नेगेशन यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो लगाओ, नॉट ऑफ नॉट P इंप्लाइज Q, तो क्या करोगे, तो तुम जानते हो कि P इंप्लाइज Q का मतलब था नॉट P और Q। तो ये नॉट ऑफ नॉट P, तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ नॉट P और Q। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट ऑफ P और Q। तो ये हो जाएगा नॉट P एंड नॉट Q, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तुम लोग पॉज कर लोगे, हाँ, मैं नेक्स्ट सम को फोटो खींच के इसमें जब तक भेजता हूँ।
If P and Q be any two logical statement, R implies P and not P or Q. R has truth value false, R false है, तो P और Q क्या होगा? अगर R false है तो इसका मतलब है R implies तो एक ही टाइम में false था, कब? जब ये false, ये जब true होता था और ये वाला क्या होता था? false. तो इसे पूरा निकालने का जरूरत नहीं आ रहा है, समझ में, जरा बुद्धि लगाओ। तो P को तो true होना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट कब false होगा? ये स्टेटमेंट तब false होगा क्योंकि ये तो true होगा ही, तो ये क्या आया? ये false आया, तो इसका मतलब Q को भी false होना पड़ेगा। तो इसका मतलब P ट्रू है, Q फॉल्स है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ, दोबारा बता दूं। कंफ्यूज मत हो कि सर आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, कईयों को ये एक प्रॉब्लम होता है, सर आपने ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है रे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो तुम्हें क्या ये याद है कि P इंप्लाइज Q फॉल्स केवल एक ही टाइम में होता था, कब? ये तब फॉल्स होता था जब P ट्रू था और Q फॉल्स था। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसे ट्रू होना पड़ेगा और इसको फॉल्स होना पड़ेगा। पर P अगर ट्रू है तो नॉट ट्रू क्या होगा? ये फॉर नॉट P क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये और है तो ऑल के लिए तो इससे भी फॉल्स होना पड़ेगा। तो तुम्हें Q फॉल्स मिल गया, P ट्रू मिल गया, तो ट्रू फॉल्स हो गया। ये सब में पूरा तुम्हें टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। कभी कभी ये तो आसान है, ये आ जाएगा तो लक का बात हो जाता है कि P Q R 3 लॉजिकल वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हें इसका वैल्यू चाहिए। तो एक एक करके सोच लो, क्या P का वैल्यू फॉल्स है तो नॉट P क्या हो जाएगा? ट्रू इंप्लाइज Q का वैल्यू क्या है? Q ट्रू है, करके देख लो एक बार। हाँ, वो स्टॉप करके देख लो क्या, तो मैं रुक जाऊंगा तो बोरिंग हो जाता है। ट्रू तो ये नॉट Q, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा? ये तो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स एंड R का वैल्यू क्या है? फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स क्या देगा? फॉल्स देगा। चलो, contrapositive of P and Q implies R is R implies P or Q चलो, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो मुझे शुरू करूं सॉल्यूशन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, ऊपर एक डेफिनेशन था, तुम लोग ने लिखा था क्या? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is not Q implies not P। तो उसी लॉजिक से अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नॉट R implies not P और Q। तो नॉट R implies ये अंदर जाएगा तो नॉट P एंड नॉट Q। तो नंबर 3, किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे।
तो कभी कभी आएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है और कौन सा स्टेटमेंट फैलेसी है। द ओनली स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज टोटोलॉजी। चलो, तो इसे दो तीन तरीके से देख सकते हो तुम। यूनियन और इंटरसेक्शन के टर्म में भी देख सकते हो और इस टाइप पे भी देख सकते हो कि ए ले लो, बी ले लो। मैं जैसे ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ, ए और बी ले लो, और ए एंड ए और बी ले लो। हाँ, तो ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, और ये फॉल्स तो ये फॉल्स। ए और बी तो ट्रू 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 फॉल्स। और अब ए के साथ ए एंड, तो एंड जो है, एंड वाले में ट्रू एक ही जगह था, जब ये ट्रू और ये ट्रू होता था, ये ट्रू और ये ट्रू, तो ये सब ट्रू वाले केसेस हैं। ये फॉल्स ट्रू मगर ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तब दिस इज नॉट ए टैटोलॉजी। हाँ, वैसे ही तुम्हें इंडिविजुअली सबको देखना होगा। एक ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि तुम सिंपली इसे ए इंटरसेक्शन के सेट में लेके आ जाओ। और क्या करोगे, अगर तुम्हें इंटरसेक्शन यूनियन मिलेगा तो वो टोटोलॉजी होगा। हाँ, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल अगर मिल जाए तो। हाँ, यूनिवर्सल अगर मिल जाए, और अगर तुम्हें एम्प्टी सेट फाई मिल जाएगा तो वो फैलेसी होगा। तो अगर तुम वेन डायग्राम बनाते हो तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन भी, जरा बुद्धि लगाओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन भी तो ए ही होगा। तो ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं मिला ना, ये यू कहाँ मिला तुम्हें, ये यू है, तो हेंस दिस इज नॉट। तो तुम्हें इस टाइप से हर एक में डाल के देखना पड़ सकता है। तो बी वाला भी दिखने से लग रहा है ये क्या हुआ, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये तो पूरे का पूरा ये देगा। तो मैं सी वाले में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो एक बार मैं सी वाला निकाल के दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो सी वाला जो है वो क्या है, तो तुम बोलोगे सर कैसे दिखाओगे आप सी वाला, क्या टेबल बनाओगे? नहीं, टेबल नहीं बनाऊंगा। एक तो ये है कि अगर तुम्हें एक साथ सबको देखना है तो इसे वर्टिकल टेबल मत बनाओ, हॉराइजेंटल टेबल बनाओ। मतलब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, आया समझ में। और अब ए, तब तुम एक ही स्टेप में सब निकाल सकते हो, ए और बी, ए एंड बी, ए इंप्लाइज बी, और तुम्हें जो जो चाहिए। तो ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ थिंग रेदर देन ए बी को वर्टिकली लिखना। मगर मेरा कहना है कि मैं इसे देखना चाहता हूं, तो ए एंड ए इंप्लाइज बी, तो ये ए इंटरसेक्शन नॉट ए और बी इंप्लाइज बी। तो ये मैं पहले इसे रिड्यूस कर देता हूं, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंप्लाइज बी। तो ए ये है, बी ये है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना ये कर लूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज बी। सेट थ्योरी यूज करते जा रहा हूँ, वरना तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये बनाओ। हाँ, ये तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट फाई यूनियन ए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज बी। अब इसे तुम क्या लिख सकते थे, P इंप्लाइज Q क्या था, ये नॉट P और Q था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B को तुम लिख सकते हो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। सॉरी, ये तो यूनियन ये मैंने गलती किया ना, ये यूनियन, सॉरी, ये गलती कर दिया, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, और क्योंकि तुम बी कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट, तो हेंस यू मिला, तो ये टोटोलॉजी होगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। तो ये ठीक है, तो एक ये भी तरीका है, वो तुम्हारे ऊपर है सर, कौन सा आसान है वो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा करोगे, जो भी करोगे उससे आंसर आ जाएगा।
तो नेगेशन ओगेशन ठीक है। तो चलो, तो ये इस टॉपिक को खत्म करता है। अब मैं इसका असाइनमेंट शीट तुम लोग को भेज दूंगा, 2 चीज भेजूंगा, एक बार इसका असाइनमेंट शीट भेजूंगा और फिर इसके बाद इसका पास्ट ईयर कलेक्शन भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अब इंस्टीट्यूट जाना शुरू कर चुका हूँ। तुम लोग में से किसी को अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आके डाउट क्लियर करना है तो करोगे। 11th का क्लास में शुरू कर रहा हूँ। तुम लोग में भी मुझे एक बार मैं पूछूंगा, जो दोज आर वाचिंग द वीडियोस, कि कितने लोग को इसका अभी ऑफलाइन क्लास करने का मन है। अगर मन है तो मैं रिवीजन करवा पाऊंगा, मगर अभी नहीं। हाँ वेट अ मिनट, स्टैटिस्टिक्स अपलोड करता हूँ और फिर प्रोबेबिलिटी अपलोड करता हूँ उसके बाद। चलो